आज हम बात करते हैं अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय और कोरियोलिस बल की। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय और कोरियोलिस बल की बात करते हैं। ये क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपकेंद्रीय, या इसको बोलते हैं केंद्रापसारी बल। अपकेंद्रीय या केंद्रापसारी बल केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्रापसारी बल कहलाता है। ये हमारे पास कई जगह यूज होता है। एक बार यूज होता है जब हम जो है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की बात करते हैं, वहाँ पे अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल लगते हैं। जब जो है अपकेंद्रीय अर्थात जिसको हम केंद्रापसारी बल कह रहे हैं, जब केंद्रापसारी बल लगता है तो चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं। चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं और आपस में टकराती हैं। हल्की चट्टान नीचे धंस जाती है और भारी चट्टान ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कई जगह जो है ये केंद्र जो है कार्य करते हैं, केंद्रापसारी या अपकेंद्रीय बल। दूसरा जो बल हमारे पास है अभिकेंद्रीय या केंद्र अभिसारी या केंद्राभिसारी बल। अभिकेंद्रीय केंद्राभिसारी बल या इसको कहते हैं केंद्र अभिसारी बल। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ये भी हम जो है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में यूज करते हैं। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अंदर से लावा बाहर आता है और नई प्लेट की रचना करता है, यहाँ पे जो है हमारी नई प्लेट का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो यहाँ पे जो बल कार्य करता है इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल या केंद्र अभिसारी बल। दूसरा ये कहाँ पे यूज होता है? एक यूज होता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी जब अपने चारों ओर घूमती है, अपने जो है अक्ष पे घूमती है, तो अपने अक्ष पे घूमने के कारण अपने साथ साथ अपने आसपास, उसके आसपास जो वस्तुएं होती है, उसके साथ साथ जो वस्तुएं गतिमान होती है, उनको बाहर की ओर, उन पर जो है बाहर की ओर बल लगाती है। अब उसके साथ कौन कौन सी वस्तुएं गति करती हैं? जैसे हवा हो गई और हमारा जल। तो हमारी भी हवाएं जो पवनें होती हैं वो बाहर की ओर जो हैं जाती हैं, जिस कारण जो है हम देखते हैं कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। इसका कारण क्या है? इसके तापमान वगैरह अन्य कारण भी है, लेकिन एक कारण है कि यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल अधिक होता है, बाहर की ओर लगने वाला बल अधिक होता है। इसी प्रकार हम जो है महासागरीय जल में भी देखते हैं। महासागरीय जल जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो है अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय एरिया होता है, वहाँ से हवाएं हो गई, जल हो गया, इनकी ओर, इन पे जो है बाहर की ओर बल लगता है और ये चीज़ें बाहर की ओर जाती हैं। तो इस बल को कहते हैं केंद्राभिसारी बल। केंद्राभिसारी बल का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम एक रस्सी लें, उस रस्सी पे एक पत्थर बांधें, उस रस्सी के एक छोर में एक पत्थर बांधें और उसे सर के ऊपर से होते हुए घुमाएं। जैसे हम उसको घुमाएंगे और कुछ टाइम बाद उसको छोड़ देंगे, जैसे छोड़ेंगे तो जो है रस्सी बाहर की ओर छिटक जाएगी
और रस्सी और पत्थर दोनों जो है बाहर की ओर दूर, हमसे दूर जो है छिटक जाएंगे। तो इसका कारण क्या है, हमने रस्सी घुमाई, रस्सी घुमाते घुमाते उस पर जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य किया, और अभिकेंद्रीय बल जैसे हमने जो है रस्सी को छोड़ा और रस्सी जो है, पत्थर और रस्सी एक साथ जो है बाहर की ओर हमसे दूर चले गए। तो यहाँ पे जो है अभिकेंद्रीय बल इस प्रकार से कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल जो हम अगर पृथ्वी की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल विषुवत रेखा के आसपास सबसे अधिक होता है और ध्रुवों पर सबसे कम या बिल्कुल नगण्य होता है, शून्य होता है। ध्रुवों पर हम जो है अगर बात करें अभिकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम। अच्छा, अब इसका कारण क्या है कि अभिकेंद्रीय जो बल है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक है और विषुवत रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे कम है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है। इसका कारण है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की गति सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं पृथ्वी की जो घूर्णन जो गति है वो कम होती चली जाती है, वेलोसिटी जो है कम होती चली जाती है। अब इसके ठीक उल्टा है, अगर हम ये वाली बात करें, ये वाली लाइनों की बात करें, तो इसका ठीक उल्टा जो है कोरियोलिस बल में होता है। कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कोरियोलिस बल की। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विचलक बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विचलक बल जो जलधाराओं, पवनों आदि को उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न विचलक बल है। ये क्या है? एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक विचलक बल है जिसके कारण जो है जलधाराएं हो गई, पवन हो गए आदि, ये चीज़ें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। ये जो है फेरल, एक विद्वान हुए फेरल, फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ये कौन कहता है? फेरल का नियम। ये कोरियोलिस बल ध्रुवों पर, ये यहां तक अलग है। कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम या कहें शून्य। विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर शून्य होता है।